वाले हैं आपके सामने एक नया वीडियो और क्लास 9 का। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर टिश्यू। ठीक है, टिश्यू चैप्टर जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का। ठीक है दोस्तों, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टिश्यू कहते हैं किसको, व्हाट इज टिश्यू। देखिए, इससे पहले हमने सेल पढ़ा था कि जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है हमारे बॉडी का, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग सेल। अब टिश्यू क्या है, जब एक ही प्रकार के सेल आपस में मिलते हैं और मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं तब उसको बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, व्हेन ग्रुप ऑफ सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन देन इट इज नोन एज टिश्यू। ओके, तो चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों में टिश्यू पाए जाते हैं। प्लांट में जो टिश्यू पाए जाते हैं उसको प्लांट टिश्यू बोलेंगे और जो एनिमल में पाए जाते हैं वो एनिमल टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग प्लांट टिश्यू की बात करते हैं। दोनों में अलग अलग प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। पूछेगा एग्जाम में कि क्या प्लांट और एनिमल में एक ही प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। आर प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू आर सेम, हम लोग लिखेंगे नो, बोथ हैव्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। दोनों में अलग अलग प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट के बॉडी का स्ट्रक्चर, प्लांट का फंक्शन अलग होता है और एनिमल्स का फंक्शन अलग होता है। ठीक है, एनिमल्स जो होते हैं वो मूवेबल होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं भोजन के लिए। प्लांट को एक जगह स्थिर रहता है, इसलिए प्लांट के अंदर कुछ डिफरेंट प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं और एनिमल्स में डिफरेंट प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं। तो अभी फिलहाल जो बात करने जा रहे हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। ओके, प्लांट टिश्यू बेसिकली जितने भी प्लांट टिश्यू हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, दो प्रकार, दो टाइप्स प्लांट टिश्यू के हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ग्रोइंग टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, डिवाइडिंग टिश्यू भी कहते हैं क्योंकि इनमें सेल डिवीजन होता रहता है, इसीलिए इसको ग्रोइंग टिश्यू बोलते हैं। ये ग्रोइंग पार्ट्स में पाए जाते हैं प्लांट के। जबकि परमानेंट टिश्यू, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, जब ये ग्रोइंग टिश्यू में जब ग्रोथ बंद हो जाता है, जब ये डिवाइड होने की जो क्रिया जो है वो बंद हो जाती है, तब ये परमानेंट टिश्यू में, यही ग्रोइंग टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो कन्वर्ट होकर परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब ध्यान दीजिए, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसको भी तीन भाग में बांटा गया है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड थर्ड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आप सब इस सब के बारे में पढ़ चुके हैं, ये ऑलरेडी मैंने पहले लिख दिया। ये रिवीजन क्लास है, इसलिए मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा आपको, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये रिवीजन क्लास है, आप सभी पढ़ चुके हैं, बस जस्ट इसको आप एक बार फ्रेशन अप करते जाइए। ओके, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वैसे टिश्यू, वैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट के अपेक्स पार्ट में पाए जाते हैं, रूट स्टेम के अपेक्स पार्ट, अपेक्स मतलब जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, ये ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द रूट एंड स्टेम में पाए जाते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये प्लांट की लंबाई में वृद्धि करने में मदद करते हैं। लैटरल मेरिस्टेम टिश्यू कहते हैं वैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट के लैटरल साइड में पाए जाते हैं। लैटरल साइड मींस साइड में। ठीक है, ये प्लांट की मोटाई को बढ़ाने में मदद करते हैं, उसको लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ये हो गया एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
और इंटरकैलरी जो जो प्लांट के ब्रांचेज होते हैं उनके जो बीच में पाया जाता है उसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक ब्रांच प्लांट के जो मेन ब्रांच से उस साइड में जो ब्रांच निकलता है उसके बीच में जो पाया जाता है जो टिश्यू उसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का 3 टाइप हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू इसको भी 2 भाग में बांटा गया है। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक है बोलो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, समझ रहे हो तुम? सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, नाम से पता चल रहा है कि वैसे टिश्यू जिसमें जो सेल होंगे जो सेल के अंदर जो पाए जाएंगे वो सिंपल होंगे और कॉम्प्लेक्स मतलब उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। अब इसमें देख लेते हैं हम लोग, इसको भी डिवाइड किया गया है अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग टाइप्स हैं। सिंपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, याद आ रहा है तुम लोग को, पढ़े हो, एंड थर्ड वन इज स्केलेटनकाइमा। स्ट्रक्चर आप लोग बुक से देख लेना। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं। पैरेन्काइमा जो सबसे जो सॉफ्ट टाइप के जो टिश्यूज होते हैं, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में वो होते हैं पैरेन्काइमा। इनका जो मेन फंक्शन होता है वो फूड का सिंथेसिस करना। फूड जो है इसी पार्ट्स में पाए जाते हैं, फ्लेक्सिबल, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल पार्ट्स होते हैं पैरेन्काइमा। कॉलेनकाइमा थोड़ा हार्ड होगा, प्लांट को सपोर्ट प्रदान करेगा, स्ट्रेंथ देगा, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी देगा कॉलेनकाइमा। और जो सबसे हार्ड पार्ट होता है वो स्केलेटनकाइमा होता है। ठीक है, स्केलेटनकाइमा इज द मोस्ट हार्डेस्ट ऑफ दिस आउट ऑफ 3। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा नट्स वगैरह का जो ऊपर का जो कवर होता है वो स्केलेटनकाइमा का होता है, कोकोनट का जो ऊपर का जो कवर होता है वो स्केलेटनकाइमा का होता है। ठीक है, क्यों होता है हार्ड? क्योंकि इसके अंदर लिग्नीन पाया जाता है। इनके जो सेल्स होते हैं उनके बीच में लिग्नीन नाम का एक सीमेंटिंग एजेंट पाया जाता है। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है इसमें होगा और इसमें बहुत ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। ठीक है, डिटेल में आप लोग पढ़ लेंगे, बुक में सारा चीज़ दिया हुआ है, ये जस्ट मैं रिवीजन कर रहा हूँ। ओके, आइए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देखते हैं हम लोग जल्दी से। इसके 2 टाइप हैं, कौन है? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। फ्लोएम, जाइलम का काम है कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, और फ्लोएम का काम है कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू इंटायर बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, जाइलम जो है रूट से वाटर को खींच के प्लांट के हर एक भाग तक पहुंचाने का काम करता है, स्पेशली लीफ तक, क्योंकि लीफ में ही भोजन बनता है। लीफ को हम लोग बोलते हैं किचन ऑफ द प्लांट। फोटोसिंथेसिस की क्रिया लीव्स में होगी, तो जाइलम वहां तक वाटर को कंडक्ट करता है। एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम जो 4 अलग अलग प्रकार के डिफरेंट सेल के आपस में मिलने से बना होता है। आप लोगों ने पढ़ा है ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ये जाइलम में पाया जाता है। 4 अलग प्रकार के जो सेल्स हैं। और फ्लोएम में क्या क्या होता है? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, पूछता है एग्जाम में कौन कौन से अलग अलग प्रकार के सेल हैं जो जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करते हैं। चलिए, ये तो हो गया प्लांट टिश्यू। इसके बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, एनिमल टिश्यू को हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। ओके, नहीं तो वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।